नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र गुजर स्वागत करता हूं आपका देश विद्याश्रम ऑनलाइन क्लासेज में। हम बात कर रहे थे वृद्धि संधि की, और वृद्धि संधि में हमने पहला नियम जो लगता है ए आ के बाद में अगर ओ ए आ जाता है तो हम दीर्घ ए करते हैं, बड़ा ए करते हैं। यानी कि कौन सा नियम पढ़ते रहते हम वृद्धि संधि में। वृद्धि संधि के अंदर हमने पहला नियम लिखता है कि पूर्व पद में ए आ आएगा प्लस बाद में ए और आई आएगा, तो हम उसको दो मात्रा मतलब ए कर देते हैं। ये ए करेंगे, इसका चिन्ह होता है दो मात्रा। ठीक है, ये वाला नियम हमने पढ़ लिया था। दूसरा नियम अब इसमें पढ़ेंगे कि ए और आ के बाद अगर ओ या फिर औ आ जाता है तो हम ओ करेंगे, मतलब दो मात्रा करेंगे। यानी कि पहचान कैसे की जाएगी कि डबल मात्रा आपको दिख जाए तो वो क्या हो जाएगी, हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी। तो आज हम इसके ऊपर तो हम चर्चा कर चुके हैं, इस पे करेंगे आज। ठीक है, तो चलते हैं अपने बिंदु की ओर, यानी कि वही लेना है उदाहरण। आपको समझाना और प्रैक्टिस करवाना मेरा लक्ष्य है। ठीक है, तो बात करते हैं। पहला उदाहरण क्या है, नियम क्या था, ए और आ का प्लस बाद में और औ का, दोनों के स्थान पर क्या करेंगे, ओ, मतलब दो मात्रा। ये हम करेंगे, ये नियम है। नियम लिख दिया मैंने इसलिए ताकि आपको पता रहेगा। बात करते हैं कि उदाहरण क्या है इसका। बात करें तो इसका जल प्लस ओद है। क्या है, ओद। एक तो उदाहरण ये है, मान लीजिए। दूसरा उदाहरण है जल प्लस ओक। यह है ओक। किसे कहते हैं कि अभी भी आपने पानी पिया है तो हम जब इस तरह से जो ओक ऐसे लेके या ऐसे लेके, जो अंजल होती है हमारी, ये अंजल होती है, ओक होती है, इसको क्या कहते हैं, जलोक कहते हैं। और यह होती है एक प्रवाह, नदी का बहना। नदी के अंदर जल की एक प्रवाह होती है, बहाव होता है, उसे कहते हैं। बात लेनी है हमें तो कि इसमें कौन सी संधि है। तो हम सबसे पहले पूर्व पद का अंतिम वर्ण देखेंगे और उत्तर पद का प्रथम वर्ण देखेंगे। दोनों के स्थान पर परिवर्तन ये होगा कि यह और ये स्थिति आती है तो दोनों के स्थान पे अगर ओ हो जाता है तो वृद्धि संधि होगी। हो गया क्या, क्योंकि नियम यही कहता है कि पूर्व पद में दोनों में से कोई एक वर्ड आना चाहिए, हमारे आ गया, और उत्तर पद में दोनों में से एक आना चाहिए, ओ आ गया, तो हम दोनों के स्थान पे दो मात्रा लगा देंगे, मतलब ओ कर देंगे। तो हमने क्या किया, ओ किया, जय का जय ल आधा है, हलंत हो गया था, और ओ हो गया, और इधर ध बचा हुआ है। मिलान करेंगे, इनका संयुक्त पद करेंगे तो क्या होगा, जय ल के अंदर ओ मिलाया तो लोध, जलोध। मतलब पहचानेंगे कि जलोध में कौन सी संधि है, तो दो मात्रा मतलब वृद्धि। ठीक है, इस वाले का समझ में आया। दूसरे उदाहरण पर चलते हैं, जल प्लस ओ। वही देखेंगे, पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, ए, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या है, ओ। इधर देखिए ज और ल हलंत हो गया, ए निकाले दे, क बचा। दोनों के स्थान पर हम क्या करेंगे, दो मात्रा वाला ओ। पता चला जल प्लस ओक में क्या है, पूर्व पद में हमने अंतिम वर्ण निकाला था, ए निकला, और इधर क्या निकला, ओ। मतलब कह रहा है के बाद में ओ आता है तो ओ करते हैं, मतलब ये तो वृद्धि संधि का नियम है। तो यहाँ कौन सी संधि हो गई, हमारे वृद्धि संधि। क्या वृद्धि हो गई, क्या, बिल्कुल हो गई सर। तो इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, जल का जल, लेकिन ये हलंत था, ओ लगाते क्या हो गया, जलो, और कह का कह, जलो। यहाँ तो क्या बना था, जलोद, और यहाँ क्या बना, जलो। गुरुजी इसमें तो दो मात्रा आ गई और क्या हो गई, वृद्धि संधि हो गई। बिल्कुल समझ में आया यहाँ तक। अब इसके अंदर आपके लिए क्वेश्चन है, परम प्लस ओजस्वी। बनाइए इसको, क्योंकि अगर दोनों समझ में आए होंगे तो तीसरा आप सॉल्व कर सकते हैं। करिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि समझने के लिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि आपको नियम पता
हो चुका। ए के बाद में ओ आएगा तो दीर्घ ओ यानी कि बड़ा ओ करेंगे। इसको बनाया क्या, परम प्लस ओज। हमने क्या किया, पूर्व पद को सबसे पहले क्या करेंगे आप, पूर्व पद का अंतिम वर्ण देखेंगे, क्या आया, ए आया गुरुजी। और उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या आया गुरुजी, ओ आ गया हमारे। तो और दोनों के स्थान पर हम क्या कर देंगे, ओ कर देंगे। ये दो मात्रा वाला ओ हो गया, मतलब ये तो वर्ती हो गए। यहाँ क्या बचा, परम हलंत और अ निकाल लिया था इधर, तो अब क्या आ गया, नया वर्ण क्या आया, ओ। और इधर क्या बचा, जस्वी, जस्वी ये बच गया। मिलान करेंगे तो मिलान करने पे हमारे पास वर्ण आ रहा है, शब्द बन रहा है प र म के अंदर ओ मिलाया, मो जस्वी बन गया। बात आती है परमोजस्वी में कौन सी संधि है, तो हमने क्या देखा कि दो मात्रा लग रही है ये तो, और दो मात्रा लग गई तो मतलब किसमें लगती है, ये तो वृद्धि संधि में लगती है। क्लियर बात, ठीक है। लेकिन बात आपको एक बात और जो मोस्ट इंपोर्टेंट नोट डाल के लिख लेना, इसको स्क्रीनशॉट लेना, कि इसमें कुछ संधि गुण संधि होगी और उसको वृद्धि संधि में गिना जाता है, जिन्हें कहा जाता है अपवाद। ऐसे उदाहरण जो अगर आपको मिल जाते हैं तो देखिए, पहला उदाहरण ये अपवाद है, अपवाद है क्या, किसके, गुण संधि के, मतलब गुण संधि होगी इनमें लेकिन काउंट होंगे ये वृद्धि में। जैसे पहला है अधर प्लस ओष्ठ, दूसरा है इसमें जो इस तरह से आता है दंत प्लस ओष्ठे, ठीक है। और कौन सा, तीसरा आता है बिंब, बिंब प्लस ओष्ठ, ठीक है। चौथा आता है इसमें, चौथा आता है शुद्ध प्लस ओदन, शुद्ध प्लस ओदन, ठीक है। ये सब के सब अपवाद हैं। कैसे, नियम तो इनमें लगेगा वृद्धि का, कैसे, क्योंकि यहां पर आ रहा है क्या, ए, और यहां क्या आ रहा है, ओ, तो दोनों को मिला करके तो हमें बड़ा ओ करना है ना, ठीक है। तो बड़ा ओ न करके यहां पर क्या हो जाएगा, रोस्ट, यानी कि जो अधर होस्ट है नीचे वाला, यानी कि मुख का अंग है। यहां पर दंत के अंदर यहां से अ निकाला, इधर क्या था, ओ, क्या हो रहा है, दीर्घ ओ, बड़ा होना चाहिए ना, लेकिन इसमें क्या करेंगे, दंतोष्ठ करते हैं, दंतोष्ठे, ठीक है। दंतोष्ठे इस भी क्या है, अपवाद है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, सिंगल मात्रा आ रही है, बल्कि हो क्या रहा है, हमारे दीर्घ हो रहा है नियम के अकॉर्डिंग, लेकिन इसलिए इनको अपवाद कहते हैं। यहाँ पर भी ए है, इधर भी क्या है, ओ है, दोनों के स्थान पर क्या होना चाहिए, ओ हुआ है, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, बिंब, बिंबोष्ट। इधर यहाँ पर भी क्या है, ए है, इधर क्या है, ओ है, दोनों के स्थान पर भी क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए, नियम तो यही कहता है, और हुआ भी यही है, लेकिन शुद्धोदन यानी कि शुद्ध भोजन के लिए कहा गया है, ठीक है। तो ये अपवाद हैं, इनमें ओ की मात्रा आएगी। आपको कहा जाए कि अदर होस्ट में कौन सी संधि है, आपने सिंगल मात्रा देके कह दी गुण संधि है, लेकिन इसमें होगी वृद्धि संधि, क्योंकि ये क्या था, अपवाद था। यहां पर पूछा गया सर कौन सी संधि दंतोष्ट में, तो आप कहेंगे सिर्फ सिंगल मात्रा है, गुण होगी, लेकिन ये भी एक अपवाद, इसलिए इसमें भी क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। यहां पर भी आपने देखा कि ये सिंगल मात्रा मतलब गुण होना चाहिए, लेकिन ये भी अपवाद, इसलिए क्या होगी, वृद्धि संधि होगी। और यहाँ पर भी आपने क्या देखा, सिंगल मात्रा है तो क्या हो गई, गुण हो गया, लेकिन ये भी वृद्धि संधि होगी। बात पूछी जाए ऐसे क्वेश्चनों में कि ये ज्यादातर देखिए मुख के अंग है, ओष्ठ मुख का अंग है, दंत्रोष्ठ दोनों ही मुख का अंग है, ओष्ठ मुख का अंग है, भोजन मुख से चबाया जाता है। तो ये अपवाद है गुण संधि के जो दीर्घ के अंदर आते हैं। समझ में आगे बात, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये।
अब बात आती है अगला नियम। पहला नियम हम पढ़ चुके कि ए और बाद में अगर ओ आ रहा था तो हम कर रहे थे आओ। सेकंड नियम अगर अब इसमें अब कहेगा कि आ के बाद में अगर ओ आ जाता तो भी हम तो ओ ही करेंगे। क्या? बिल्कुल ओ ही करेंगे। जैसे देख लेते हैं, और अगला नियम क्या है वो भी देख लेते हैं। ए के बाद में भी ओ आता है तो भी ओ करेंगे। और चौथा नियम कहता है कि आ के बाद अगर ओ आता है तो भी ओ ही करेंगे। ये चारों नियम इसके अंदर है। तो अब देखते हैं अगला नियम क्या कह रहा है। अगला नियम महा प्लस ओज। क्या आ गया? आ गया और ओ आ गया। यहाँ क्या है? आ है और यहाँ क्या है? ओ है। दोनों के स्थान पर क्या होगा? ओ होगा। तो मैं है हलंत प्लस ओ हो गया आदेश प्लस ज, क्या बन गया? महोज बन गया। क्या बन गया? महोज। पूछा जा रहा है महा प्लस ओज में कौन सी संधि है, तो आपने इन नियमों को देखते हुए कहा कि सर ओ करता है ये, और ये हो गई वृद्धि संधि। यहाँ पर पूछा गया महोज में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर दो मात्रा आ गई, मतलब वृद्धि संधि है। ठीक है। अगला उदाहरण देखिए इसमें ही, और गंगा प्लस ओजस्वी। गंगा प्लस ओजस्वी में देखेंगे हम तो क्या हो रहा है, यहाँ आ रहा है, इधर क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। तो दोनों के स्थान पर भी हम क्या करेंगे? ओ करेंगे। करेंगे क्या? हाँ। तो क्या हो जाएगा? गंग तो रह गया था लेकिन ओ मिलाते गंगो हो गया, और जस्वी इधर बचा हुआ है। पूछा जा रहा है कि गंगा प्लस ओजस्वी में कौन सी संधि है, तो आपने ए ओ को निकालते पता लगा कि तो वृद्धि संधि का नियम लग गया। तो क्या हो गई? वृद्धि संधि हो गई। तो बाद में पूछा गया गंगोजस्वी में कौन सी संधि है, तो आपने देखा कि इसमें डबल मात्रा है और ये तो वृद्धि हो गई। हो गई क्या वृद्धि? हाँ। तो इस तरह से आपको एक उदाहरण आपके लिए देता हूं, महा प्लस ओजस्वी। महा प्लस ओजस्वी, करिए इसको सोल्व। ठीक है। अगला देखिए, 1 प्लस औषधि। उदाहरण करना है 1 प्लस औषधि। अगला उदाहरण करना है परम प्लस ओजसी, परम प्लस औधर्य, सॉरी औधर्य या औधार्य। औधार्य कर लो इसको, औधर्य सही नहीं रहेगा, औधार्य। ठीक है। थर्ड करते हैं परम प्लस औषधि। फोर्थ करते हैं प्र प्लस औद्योगिक। ठीक है। अगला लेते हैं, पांचवा लेते हैं मिलन प्लस औचित्य। बात आती है कि हम कौन सा सॉल्व करें। महा ओजस्वी कर लिया क्या? महा में क्या आ रहा है? आ, और इधर क्या आ रहा है? ओ। कौन सा नियम लगा? आ और ओ वाला, छोटे दोनों के स्थान पे क्या किया? ओ। बनेगा क्या? मैं है में ओ की मात्रा जस्वी, यही बना क्या आपका भी? राइट है। सी डबल मात्रा मतलब गुण संधि। बात आती है परम 1 और ये पे, तो मैं 2 कराता हूँ, 3 आप करना। 1 को कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आया? ए है क्या, और यहाँ क्या आया? ओ। कौन सी संधि लगी? ये वाला नियम लग गया। तो भी हमें तो क्या करना है? ओ करना है। ठीक है। तो वह न में ओ की मात्रा जोड़ी, वनौषधि, वन से प्राप्त होने वाली औषधियां, जड़ी बूटियां। बात करवा देता हूँ प्रौद्योगिकी का। प्र में अंतर क्या है? ये राधा है, पूरा है, कल भी बताया था गुण संधि में भी। तो साथियों ये
प आधा और र पूरा होता है, सिर्फ आधा र ये वाला ही होता है। बाकी आपको ये दिखे या फिर ये दिखे या फिर इस तरह से भी दिखता है, ये तीनों ही पूरे र है। यहाँ हमें ये वाला दिख रहा है, तो र के अंदर से भी क्या निकला ए, और इधर क्या निकला ओ निकला, और ध्यो गी की रह गया। इन दोनों के स्थान पर क्या करेंगे हम, बढ़ाओ, तो क्या बना, प का प, र वापस लग गया, ओ की मात्रा लग गई, ध्यो गी की, प्रौद्योगिकी बना क्या, बिल्कुल। तो इन दो तीनों को आप बनाओगे, अब बना लोगे, ठीक है। एक और अगला इसका उदाहरण एक और दे देता हूं आपको, जिसको आप ही बनाना। दो तरीके से दे रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं बने हुए को रख करके उदाहरण लिख सकूं। जहां उदाहरण लिख रहा हूं, एक तो है महो से दी, इसको बनाना है, ठीक है। और दूसरा इसके ऑप्शन भी बता देता हूं क्या क्या आने वाले हैं। महा प्लस ओ से धी, ये लगेगा क्या, ठीक है। अगर ये लगता है तो ये लगाना, ये नहीं लगता तो महा प्लस ओ से धी, ये वाला लगेगा। ये वाला नहीं लगता है तो क्या लगाएंगे, मह प्लस ओ से धी, ये नहीं लगा तो क्या लगाएंगे, मह प्लस ओ से दी। मतलब चार ऑप्शन है इसका जो आपको सोल्व करना है। परम प्लस औषधि के भी चार ऑप्शन देता हूं। पहला है परम परमौषधि, दूसरा है परमौषधि, तीसरा है परमौषधि, और चौथा है इसका परमौषधि, ठीक है। इसके भी चार नियम बता दिए और प्रौद्योगिकी मैंने सॉल्व करवा दिया। तो आपको कौन सा करना है, प्रौद्योगिकी में सॉल्व करवा दिया। परमोद का चार ऑप्शन है, कौन सा सही आएगा, यानी कि पहले और तीसरे में, और महोजस्वी मैंने सॉल्व करवा दिया, ठीक है साथियों। तो आपको इसका नियम अगर ए आ के बाद कुछ भी आ जाता है तो हमें कुछ भी मतलब ओ आ जाता तो बढ़ाव करेंगे, आ के बाद में भी ओ आता तो भी ओ करेंगे, आ के बाद बड़ा ओ आएगा तो भी, और छोटा ओ आएगा तो भी, कैसे भी आए हमें ओ करना है। और देखने के लिए ये मात्रा हमें देखनी है, ये आते ही तो वृद्धि व कहेंगे, और ये वाली आते ही, ये तीनों मात्रा आते ही गुण कहेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इसके साथ ही हमारी जो वृद्धि संधि है वो होती है खत्म। और इसके बाद अब हमारे पास तीन संधियां पढ़ चुके हैं। पहली वृद्धि पढ़ी थी, सॉरी दीर्घ पढ़ी थी, यानी कि हमने समान स्वर आए थे, सजातीय स्वर आए थे, उनको क्या करा था, बड़ा उसी वर्ग का बड़ा करा था, उसी जाति का बड़ा यानी दीर्घ कर दिया था। दूसरी हमने पढ़ी थी गुण संधि, जिसमें सिंगल मात्रा और आधा ऊपर दिखता है। तीसरी संधि पढ़ी हमने वृद्धि संधि, जिसमें एक मात्रा को दो किया, मतलब गुण के अंदर एक और वृद्धि कर दी और क्या हो गई, दो मात्रा, मतलब क्या हो गया उसमें हमारे पास हो गई थी वृद्धि संधि। तो जब तक मिलते हैं हम अगले वीडियो में, अगली क्लास में, आप तैयार रहिए। जो भी मैं उदाहरण देता हूं आपको करने के लिए, उनको आप सॉल्व किया करें, कमेंट बॉक्स में लिखा करें। आपको कहाँ नहीं समझ में आ रहा वो आप मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं बहुत अच्छा और एक्सप्लेन कर सकूँगा। जब तक जय हिंद जय भारत।